बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश को दुर्वा क्यों बहुत प्रिय है। ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है कि दुर्वा में औषधीय गुण होते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, तो देवता और दानव आपस में लड़ने लगे कि हम अमृत कलश लेंगे, हम अमृत कलश लेंगे। तो उस छीना झपटी के दौरान कुछ बूंदें धरती पर गिरी और जहां वो बूंदें गिरी धरती पर, वहां एक घास पैदा हुई जिसे दुर्वा घास के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्वा घास में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इस बात को विज्ञान भी मानता है। अब इसके पीछे कथा क्या है कि भगवान गणेश को क्यों प्रिय है दुर्वा। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि अलनासुर नाम का एक राक्षस था। बहुत खतरनाक राक्षस था। वो ऋषि मुनियों को सीधे निगल जाता था, इंसानों को सीधे निगल जाता था। बहुत उत्पात मचाता था। कोई भी धार्मिक कार्य कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, हवन कर रहा हो, तो ऐसे ऋषि मुनियों को उठा के निगल जाता था। जिसे पाता था उसी को खा जाता था। सब लोग बहुत परेशान हुए। देवता भी परेशान हुए। देवताओं पर हमला करता था, अटैक करता था, उन्हें भी परेशान करता था। तो सब देवता और ऋषिगण जब बहुत परेशान हुए तो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव को अपनी परेशानी बताई कि अलनासुर तो सबको निगल जाता है, खा जाता है, इससे प्राणों की रक्षा की जाए। भगवान शिव ने ध्यान किया और बताया कि अलनासुर का वध सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। और देवताओं को और ऋषि मुनियों को गणेश जी के पास जाने के लिए कहा। देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान गणेश की अच्छे से पूजा आराधना की। भगवान गणेश उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अलनासुर परेशान कर रहा है, वो तो निगल जाता है ऋषि मुनियों को। त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। भगवान गणेश तुरंत अलनासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अलनासुर के साथ भगवान गणेश का घोर युद्ध हुआ। अलनासुर ने तरह तरह की माया दिखाई और युद्ध करते करते भगवान गणेश, देखिए जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। अलनासुर लोगों को निगल जाता था, तो भगवान गणेश भी युद्ध करते करते अलनासुर को निगल गए। मायावी था, वो पेट में पहुंचा। तो पेट में पहुंचते ही अलनासुर ने अपने मुख से बहुत सारी आग छोड़ी। तो भगवान गणेश के पेट में बहुत जलन हुई। तब ऋषियों ने विचार किया कि क्या करें, भगवान गणेश के पेट में बहुत जलन हो रही है। भगवान गणेश ने बताया। तब कश्यप ऋषि जो थे, कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाई। दूब इकट्ठा की, उसकी एक गांठ बना दी। फिर दूब इकट्ठा की, उसकी गांठ बनाई और 21 दूब की गांठें भगवान गणेश को खाने के लिए दी। जैसे ही भगवान गणेश ने 21 दूब की गांठें खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि भगवान गणेश को दूब चढ़ाया जाने लगा और भगवान गणेश को ये दुर्वा घास बहुत प्रिय हो गई। तो आप सब भी, गणेशोत्सव चल रहा है तो भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाइएगा। आपका समय शुभ हो। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।